हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सभी देख ली थी। आज हम अपतन दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे, देखते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, डेरिवेशन फॉर कॉनकैव मिरर। डेरिवेशन फॉर कॉनकैव मिरर, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। चलिए अवतल दर्पण होता है क्या जान लेते हैं। वह दर्पण जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहते हैं। हमने आपको पीछे वीडियो में हमारे पहले देख लेना। इससे कहते हैं दर्पण का ध्रुव मींस पोल, और यहाँ पर हमारे पास एक कोई वस्तु रखी है, वस्तु का नाम मान लेते हैं AB है। वस्तु हमारे पास AB है। इससे क्या होती है, प्रकाश की दो किरणें जाती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो किरण फोकस से होकर जाती है। तो आप लोग हमने बता दिया, नहीं पता तो नोट करके लिख सकते हो। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? फोकस से। मान लेते हैं ये इसका फोकस पॉइंट है F, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है फिर ये क्या होती है, टकराकर अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखते हैं क्या हो। जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, हमने कहा जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती वहां पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। याद होना चाहिए। अगर नहीं प्रतिबिंब पढ़ाया तो यहाँ पर बहुत जल्दी से प्रतिबिंब को हाईलाइट कर देते हैं। इमेज क्या होती है? इमेज मतलब प्रतिबिंब क्या होता है? बेसिकली प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, एक होती है आपकी इमेजिनरी इमेज। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहले प्रतिबिंब की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब दो या दो से अधिक किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? जब दो किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जब दो किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वहां पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखें, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब दो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, याद होना चाहिए आप लोगों को, ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। तो हम प्रतिबिंब जान गए। यहाँ पर ये जो किरणें आपस में मिल रही हैं और वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, वास्तव में मिल रही है, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दो किरणें मिल रही। तो प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं I'। तो हम एक ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं M पे गिरा। M और P के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर है। दूरी तो है लेकिन बहुत कम है, तो M बराबर P हम बोल सकते हैं। M और P के बीच की दूरी नगण्य, नेग्लिजिबल। चलिए अब एक बार ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल लेने वाले हैं, ट्राइंगल ABC। फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे I''C। चलिए लिख लेते हैं ट्राइंगल त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज I''C समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं। आप लोगों ने समरूपता के पहले पढ़ी होगी, तो बताने जा रहे हैं पहले क्या होगी। देखिए जरा, ध्यान दें थोड़ा आप लोग। ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल को बाहर ही निकाल लेते हैं। ये I है, ये I' है, ये हमारे पास C है, ये A है, ये B है। आपने कैसे पहचाना ये समरूप त्रिभुज है? देख सकते हो यहाँ पर एंगल कितने का है? 90 का है। यहाँ पर भी एंगल कितने का है? 90 का है। दोनों जगह एंगल कितने का ड्रॉ हो रहा है? 90 का ड्रॉ हो रहा है कि नहीं? तो अगर बोल सकते हैं समरूप है कि नहीं दोनों। तो समरूपता की पढ़ने क्या कहती है, आपको बेसिक एक ट्रिक के थ्रू बता दें जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। ट्रिक ये है, बड़े त्रिभुज की लंबाई बटे छोटे त्रिभुज की लंबाई बराबर बड़े त्रिभुज से चलिए इधर की ओर, फिर छोटे त्रिभुज से चला जाता है इधर की ओर। चलिए बड़ा त्रिभुज हमारे पास AB, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु से चलिए इधर की ओर,
तो हो जाएगा AC। फिर क्या होता है, इधर से चले प्रतिबिंब से चलिए I' क्या हो जाएगा I'। एक बार फिर सुने, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु से चला जाता सेंटर की तरफ फिर बटे इससे चलिए इधर की तरफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यू नो क्लियर इतनी बार। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड ट्रायंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ट्रायंगल ये I', I', फिर है MQF। तो लिख लेते हैं इन त्रिभुज PQ, P और M के बीच की दूरी ना के बराबर है। जहां P लिखें या M लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहते हैं, P और M के बीच की दूरी बहुत कम है। जहां P लिखें या M लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे ज्यादा। तो PQF तथा I', त्रिभुज I', समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। दोनों क्लियर। ऐसा करिए आप लोग इस त्रिभुज को भी अलग से उठा लीजिए जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इस ट्रायंगल को भी हम क्या करते हैं अलग निकाल लेते हैं। P है, ये Q है, ये F है, ये हमारे पास I है, ये I' है। क्या हो तो देखें, ध्यान दें थोड़ा। हमने भी एक ट्रिक के थ्रू आपको बताया था, याद रखें ट्रिक क्या है। बड़े त्रिभुज की लंबाई बटे छोटे त्रिभुज की लंबाई क्या है PQ बटे I' बराबर PF। फिर छोटे त्रिभुज से चले I', क्या हो जाएगा I'। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2। चलिए ध्यान दें, अगर आप थोड़ा आप देखें आयत जैसा बन रहा है। जितनी ये वाली भुजा है, जितनी ये भुजा है उतनी तो ये भुजा है लगभग दोनों ही भुजाएं। हम बोले AB बराबर PQ है कि नहीं है, तो AB की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, या तो लिख लें PQ बराबर AB रखने पर। चलिए PQ की जगह पर जहां PQ है वहां पर AB रख दीजिए आप। I' बराबर PF बटे I'। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को आप लोग देखें, AB बटे I', AB बटे I'। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी कि नहीं होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 समीकरण 1 व 3 से बोले नो प्रॉब्लम। थोड़ा ध्यान दें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AB बटे I', इसकी लेफ्ट हैंड साइड AB बटे I'। अगर ये दोनों आपस में साइड इक्वल है तो ये वाली भी साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी कि नहीं इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा AC बटे I' बराबर PF बटे I'। बारी आई है हमें सभी दूरियां निकालने को है। चलिए दूरियां निकालने से पहले आपको एक बात बता, दर्पण के जो चिन्ह परिपाटी है यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रख लें इस बात को। जितने ऊपर के साइन होते हैं R पॉजिटिव होते हैं, जो राइट हैंड साइड के साइन होते हैं R पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जितने साइन होते हैं R नेगेटिव साइन टेक करेंगे हम लोग। जो माइनस के होते हैं, जो सॉरी नीचे के साइन होते हैं उनको सबको भी हम माइनस टैग करेंगे। ये दर्पण के चिन्ह होते हैं, इन्हें कहते हैं चिन्ह परिपाटी के नाम से भी जानते हैं। दोनों क्लियर है इतनी बार? हमें A और C चाहिए। चलिए आप लोगों से हमारा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, अगर एक हमारे पास पूरा वायर है 100 सेंटीमीटर का, कितने का है पूरा तार हमारे पास एक है 100 सेंटीमीटर का। अगर आपको हम बता दें ये जो इतना तार है 10 सेंटीमीटर का, तो इतना कितना बचा होगा, इतना हमने 10 का हमने टुकड़ा इसमें से कट कर लिया, ये कितना पार्ट बचा होगा, तो आप क्या बताएंगे? 90 मत बोलने, आप क्या बोलेंगे 100 माइनस 10। क्या बोलेंगे 100 माइनस 10। हमने क्या यहां से देखा रिजल्ट, बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटाकर हमने ये वाली दूरी क्या की फाइंड कर ली। तो अब यहाँ पर दूरी सभी नाप लेते हैं। देखिए ये वस्तु यह दर्पण में एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग, दर्पण में सभी दूरियां उसके ध्रुव से नापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, मींस पोल से। हमने पोल वाला वीडियो पहले बना के डाल दिया, उसको देख सकते हैं। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं थोड़ा। वस्तु की दूरी को लिखते हैं U से, वस्तु की दूरी को लिखा जाता है U से।
ये दूरी हो जाएगी u। अब कहोगे माइनस क्यों टेक किया, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर राइट हैंड साइड में होती तो हम दूरी ये प्लस टेक करते। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है r से, यही तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। बताएं वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। माइनस क्यों लगाया आप लोग समझ गए हो, क्योंकि वस्तु इधर रखी है, ये माइनस है। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, v से लिखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। माइनस क्यों लगाया आप समझ गए। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। माइनस क्यों लगाया आप समझ चुके हैं, माइनस क्यों हमने लगाया। हमने क्या की सभी दूरियां यहाँ पर हमने लिख ली है। हमें a और c चाहिए, a और c के बीच की हमें दूरी चाहिए। तो देखते हैं a और c के बीच की दूरी हम कैसे निकालें। इसको तो हम रब कर सकते हैं, इसका तो हमारे पास कोई यूज है नहीं है। चलिए हम इसको रब कर देते हैं, यहीं पर बताते हैं। दर्पण में सभी दूरियां हमने बताया कहां से नापी जाती है, p से नापी जाती है। दिस इज पॉइंट p। हमें ये वाली दूरी चाहिए, a और c के बीच की ये दूरी कितनी होगी, तो ये हमारे पॉइंट पास है c, ये है p और ये हमारे पास है a और c के बीच की हमें दूरी चाहिए। a और p के बीच की दूरी आप डायग्राम में देखिए, माइनस का u लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए माइनस का u है। c और p के बीच की दूरी कितनी है, माइनस का r है, माइनस का r है। तो आपसे हम पूछे ये दूरी कितनी, अभी हमने जब आपसे एक प्रश्न किया था पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का, इतना अगर 20 सेंटीमीटर का तो इतना कितना होगा। आपने क्या किया था, बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटा के तभी तो 80 आएगा। तो यहाँ पर बड़ी दूरी क्या है, माइनस की u, छोटी दूरी क्या है, माइनस की r, लेकिन हम तो घटाते हैं तो माइनस u, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो AC का मान कितना निकल आएगा, माइनस u प्लस r, माइनस u प्लस r, माइनस u प्लस का r। बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम। आइए हमें अब चाहिए I डैश C, I डैश C के बीच की ये है I डैश, ये है C, ये दूरी चाहिए। वही हम फिर करते हैं अपना काम, ये है P और ये है I डैश, ये हमारे पास है C, C और P के बीच की दूरी है आपके पास माइनस की R, I डैश और P के बीच की दूरी है माइनस की V, माइनस की v। हमने क्या कहा, बड़ी दूरी से छोटी दूरी को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। बड़ी दूरी है माइनस r, छोटी दूरी है माइनस की v, तो माइनस r माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। तो c और i डैश के बीच की दूरी कितनी निकल आई है, माइनस u प्लस r, सॉरी माइनस r प्लस v, माइनस के r प्लस के v, माइनस r प्लस के v बराबर, थोड़ा ध्यान दें, हमें चाहिए P और F, P और F, ये है P, ये है F। इसकी डायरेक्ट दूरी कितनी दे रखी है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, माइनस का F दिया है कि नहीं दिया है, देखिए आप माइनस का F कितना दे रखा है, माइनस का F, माइनस का F, I डैश F। चलिए I डैश F को भी निकाल लेते हैं यहीं पर, ये है I, ये I डैश, ये F, ये वाली F से हमें दूरी निकालनी, ये दूरी कितनी नहीं होगी। हमने एक बात आपको फिर बताया फिर बता देते हैं। दर्पण में सभी दूरियां उसके ध्रुव से नापी जाती हैं, ये है P, ये है F, ये है I डैश। ध्यान दें I डैश और P के बीच की दूरी कितनी दी है, माइनस का V दिया है, देख सकते हो माइनस का V। F और P के बीच की दूरी है माइनस की F। हम क्या करते हैं, हमारा कहना है बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटाएंगे, बड़ी दूरी है माइनस V, छोटी दूरी है माइनस F, तो माइनस का V हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का F, तो माइनस V प्लस F, तो क्या निकल आया, माइनस v प्लस का है। आप लोग खूब जानते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हाफ होती है। आइए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। चलिए उधर का दिखेगा नहीं शायद, इधर से कर लेते हैं। देखिए ध्यान दें थोड़ा, तो हम जानते हैं यहाँ पर आपको r दूरी बड़ी नजर भी आ रही होगी, r तो यहाँ तक है कितनी है, तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है बोल सकते हैं भाई। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो r बराबर 2f रख देंगे। समीकरण इसका नाम खुद दे दें, समीकरण 4 में इक्वेशन किसमें, चलिए इसे रहने दिए, आप समझ गए हो। जहां जहां आ रहे हैं वहां 2f रखने, माइनस का u प्लस का 2f अपॉन माइनस का 2f प्लस का हो जाएगा v, प्लस का हो जाएगा v माइनस का f
देखिए जहां जहां आर है वहां आपको कुछ नहीं करना है, ओनली 2f पुट कर देना है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिस इनटू दिस, तो माइनस यू प्लस का 2f, इधर देखिए माइनस बी प्लस एफ, हमने क्या किया इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर। चलिए इधर लिखे माइनस के 2f प्लस का v और माइनस के f, देखिए वहां पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ देखो अब u को उठाओ, v के साथ भी डालो f के साथ, माइनस u माइनस v तो प्लस का u भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस u भी, अब u f के साथ जाएगा, ये है प्लस साइन ये है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस का uf, माइनस का uf। अब हमने u को उठाया दोनों के साथ डाल दिया, अब f को भी उठाएंगे दोनों के साथ डाल देंगे, ये है माइनस ये है प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 2f भी, माइनस का 2f भी, ये है प्लस का 2f, ये है प्लस 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 ही रहेगा 2f इंटू f, क्योंकि सेम बेस होने पर पावर जुड़ जाती है, a इंटू a लिखा है क्योंकि यहाँ भी बेस एक है यहाँ भी बेस एक है, तो एक एक तो a स्क्वायर हो जाता है, याद है सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 2f इंटू f क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर ये माइनस f ये माइनस का 2f तो प्लस का 2f स्क्वायर, ये माइनस f है प्लस का भी तो माइनस का हो जाएगा f भी, तो प्लस का 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, u भी बचा है माइनस का uf बचा है, ध्यान दे थोड़ा ये 2f भी इधर है माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2f भी इधर का बचेगा u भी, दोनों क्लियर। तो 2f से ub माइनस uf बराबर f भी बचेगा, 2f से f भी जाएगा 1f भी, हम क्या करते हैं u b f से भाग देने पर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड u b f भाग देने पर। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए लिख लेते हैं u b f, u b लिखा नीचे देंगे u b f से भाग, यहाँ u f लिखा यहाँ पे देंगे u b f से भाग, यहाँ पर f b लिखा यहाँ पे देंगे u b f से भाग, यहाँ क्या कटेगा u से u कटेगा, v से v कटेगा, u से u f से f, यहाँ कटेगा f से f कटेगा, v से v कटेगा, तो फाइनली 1/f बचता है, यहाँ पर 1/v बचता है, यहाँ पर 1/u बचा है, तो 1/f बराबर 1/u, ये माइनस का है 1/v उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/v, हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन की नहीं था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये डेरिवेशन, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, उसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है समझ में ना आए, बस अगर आप लोग प्रयास करेंगे तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में डेरिवेशन नहीं आने वाला है। ओके।